जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों का बहुत सारे डाउट हैं इंग्लिश का, जो पूछ रहे हैं एप्लीकेशन किस पे आएगा सर, ब्रदर मैरिज पे या सिस्टर मैरिज पे, या फिर कौन सा क्वेश्चन आएगा आपकी बार इंग्लिश वाले पेपर में, या फिर हमें ये बता दीजिए एस्से आएगा लेकिन किस पे आएगा वो एस्से। क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, कौन सा सेंट्रल आइडिया आपके सिलेबस में है और कौन सा सेंट्रल आइडिया आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। यार 4 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखो, स्किप मत करना क्योंकि हर सेकंड कुछ ना कुछ नया दे रहा हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1, Why did नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर। ये आपके पेपर में छप गए हैं। ये क्वेश्चन है, Why did नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर। नेल्सन मंडेला ने अंतरराष्ट्रीय जो नेता थे उनको धन्यवाद क्यों किया। आप नेल्सन मंडेला के बारे में जान रहे हैं, वो एक काला व्यक्ति था जो साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बन गया था, जिसमें कई सारे लोग उन्हें बधाइयां देने के लिए गए थे। ये कहानी थी हमारी, ठीक है ना। ध्यान से समझना, आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, नहीं आएगा तो हमें कमेंट में बता देना, हम इसका आंसर दे देंगे। Why was लेंचो एंग्री when he received the letter। मतलब ध्यान से समझ लो, why मतलब क्यों, वाज माने था, लेंचो माने लेंचो, एंग्री माने क्रोधित या गुस्से में। when मतलब जब he received the letter, वह है पत्र को ले लिया, पत्र को पाया। जब वह पत्र को पाया तो वह क्यों गुस्सा में हो गया, क्यों क्रोधित हो गया, क्योंकि वह 100 रुपए मांग रहा था। किससे? भगवान से, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई थी। वो 100 रुपया मांग रहा था। डाकघर पे जब गया तो डाकघर वालों ने 75 पैसा दे दिए थे, लेकिन जब वो पत्र को देखा और वहां पे पैसा पाया, 75 पैसे मिले थे लेकिन 100 लिखा था। और वो सोच रहा था कि ये जो 25 पैसे बचे हैं वो हमारे डाकघर के जो मास्टर हैं, वहां के कर्मचारी है, वही लोग ले लिए थे। इसलिए गुस्से में दोबारा गया था उनसे बोलने के लिए, हमारा पैसा काहे लिए हो, क्योंकि वो भगवान को पत्र लिखा था और उन्होंने भगवान के बारे में चर्चा थी नहीं भाई, वो अपने पैसा डाल दिए थे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। लेंचो का जो परिवार था उसकी एकमात्र आशा क्या बची हुई थी? भगवान से विनती करने की। समझ में आ गया ना, ये आपको आंसर में लिखना है। और इसीलिए वो लेटर लिख दिया था किसको? भगवान के पास। इसलिए चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। लेंचोस कैरेक्टर, लेंचो के चरित्र पर टिप्पणी लिखना है। लेंचो कौन था, लेंचो की क्या समस्याएं थी, इसी के विषय में आपको लिखना है। ये भैया 4 नंबर से ऊपर क्वेश्चन बनाता है, कभी कभी 6 नंबर में भी दे देता है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं देगा ना तो ये क्वेश्चन देगा, डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला। क्योंकि 7 सेट पेपर बनने हैं, आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये मैं थोड़ी ना जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं ये क्वेश्चन आपकी बार 2025 में छपेंगे तो छपेंगे। डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला पे टिप्पणी लिखना है कि नेल्सन मंडेला कौन था, वह किसका लीडर था या फिर नेता था या फिर फार्मर था, क्या था, उसके विषय में आपको बताना है, इसके एक चरित्र चित्रण करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप लोगों को डाउट था ना कि किस पर आएगा एप्लीकेशन, डोंट वरी, मैं आपको बता दे रहा हूं। एप्लीकेशन आएगा आपकी बार सिस्टर मैरिज पर। किस पे आएगा? सिस्टर मैरिज पे। ज्यादा हम क्वेश्चन डाउट नहीं करेंगे भाई, आपको सिस्टर मैरिज पे अगर एप्लीकेशन आ गया है तो आप बना सकते हो अपने इस क्वेश्चन को। आर्टिकल मतलब एस्से ध्यान से समझ लो, एस्से किस पर आएगा? इससे आएगा आपकी बात पोल्यूशन पर। किस पे आएगा भैया? पोल्यूशन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना पोल्यूशन। उसके बाद दूसरा टॉपिक बनता है ट्रीज पर। हमारे जो केयरफुल ट्रीज होते हैं, हमारे पेड़ पौधों के देखभाल के लिए आपके पास ऐसे आर्टिकल लिखने के लिए आपके बाद बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है जानते हो? अभी मैंने कहा था कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, वो क्वेश्चन है पोएम। 4 लाइन पोएम्स आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर आप देखोगे हर साल पूछता है, आप लिख दो भैया 4 लाइन की कविता, लेकिन कहता आगे डू नॉट कॉपी इन योर क्वेश्चन पेपर। अपने क्वेश्चन पेपर से कॉपी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी 4 लाइन का पोएम दिया रहता है। अच्छा, इसलिए आप ध्यान दो इस बात को, इसलिए आपको 8 लाइन याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप 4 लाइन का पोएम याद करे रहोगे वही आ जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, तब क्या करोगे? इसलिए अगर 8 लाइन याद करे रहोगे तो कोई भी 4 लाइन आ जाएगा, हमसे उससे नहीं मतलब रहेगा। हम 4 लाइन लिख लेंगे, आपका 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा 4 लाइन पोएम लिखने से, जो हर साल आते हैं। तो आपको भैया 8 लाइन पोएम जरूर याद करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंट्रल आइडिया किस पर आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए टाइगर इन द जू, डस्ट आप सुनो। अगर आपने 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लिया तो एक आपके बोर्ड एग्जाम में आके फंस जाएंगे, डस्ट आप सुनो और ए टाइगर इन द जू। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है ना, हमने 30 नंबर कराने की कोशिश किए हैं। अगर मैं बता दूं जो कहानी आएगी अब की बार वो अशोक पर आएगा। किस पर आएगा? अशोक एक महान राजा था,
ठीक है ना, उसके समय में शासन अच्छे तरीके से चल रही थी, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे अशोक के बारे में, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आपको मालूम चल गया हो तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो क्लास 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास ये वीडियो जानी चाहिए। और पेपर तो लीक तो नहीं कर रहे हैं भाई, लेकिन एक अनुमान बता रहे हैं, अपनी फीलिंग बता रहे हैं, अपने अनुभव के द्वारा बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।